चैप्टर इस तरीके से स्टार्ट होता है आपका, कौन सा, ये वाला, कि सबसे पहले आपके इस चैप्टर में ये प्रणालियों के बारे में बता दिया जाता है, मिक्स करके बताया हमारी एनसीईआरटी में, अलग अलग सेपरेट करके नहीं बताया हुआ है, तो आप सेपरेट करके भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये चार्ट सीधा सीधा आपने याद रखना है। इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले आपने इस तरीके से पढ़ना है, हेडिंग डालनी है चैप्टर का नाम, जीव जगत का वर्गीकरण, पहला बिंदु अरस्तु, क्लासिफाई, सबसे पहले सर्वप्रथम वर्गीकरण, प्लांट 3 भाग, वृक्ष, शाख और झाड़ियां, ठीक है। एनिमल्स, बिना लाल रक्त के लाल रक्त वाले, ये पहला बिंदु। दूसरा, 2 जगत प्रणाली, ये पूरा लिख दे। 3 जगत प्रणाली, ये पूरा लिख दे। जो यहां लिखा हुआ है एरो करके यहां दिखा देना जरूर, ठीक है। फिर 4 जगत प्रणाली, ये लिख दे। फिर 5 जगत प्रणाली, ये लिख दे। और फिर 6 जगत प्रणाली, ये लिख दे। इतना लिख देगा, इस चैप्टर का इनिशियल टॉपिक जो है वो सारा कवर हो जाएगा नोट्स में, ठीक है जी। अब एक और बात आ रही है, ये जो कार्ल वूज ने यहां पर बेसिकली कार्ल वूज को दिक्कत किससे थी? सर कार्ल वूज को, एक बच्चे ने एक चीज लिखी है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मॉड्यूल है सबके पास, एलन के मॉड्यूल है, वहां पर बहुत सारी चीजें डिटेल्स में लिखी होती हैं। कार्ल वूज ने मोनेरा जगत से दिक्कत थी, उसने देखा एक आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, इनमें डिफरेंस किस चीज का था? इनमें डिफरेंस था 16S rRNA का, है ना। किसका डिफरेंस था? 16S rRNA का। अब 16S rRNA किस में मिलेगा? इसमें। और rRNA क्या बनाता था? राइबोसोम बनाता था, राइबोसोम की छोटी इकाई बनाता था। तो ये आधार बनाकर उन्होंने बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इसी का ही होता है? नहीं, और भी डिफरेंस होते हैं। अब क्या डिफरेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? क्या याद रखना है? ये याद नहीं रखना है आपने, ये उस मॉड्यूल में लिखा हुआ है। एक एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन तेरा एलन के मॉड्यूल से नहीं आएगा, वो तो एक डीप नॉलेज लेने के लिए है। और जहां जरूरत होगी, मैंने तेरे को हर एक चीज वहां के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई है, जहां जरूरत है, और जहां नहीं है वहां नहीं बताई है दोस्त। अब मैं तेरे को यहां पर 16S rRNA के बारे में यहां पर बताऊंगा, जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा? जो तेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, कोशिका झिल्ली का डिफरेंस होता, सॉरी कोशिका भित्ति का डिफरेंस होता है, दोनों में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तेरे को विश्वास नहीं हो रहा? देख, दिखा देता हूं तेरे को। ये देख, डिंगचिक 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 डिंगचिक, ये देख, ये देख, ये ले। तो थोड़ा विश्वास के साथ चलो, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं लॉजिकली पढ़ा रहा हूं, बहुत सोच समझ कर पढ़ा रहा हूं, कितना पढ़ाना, कितना नहीं पढ़ाना, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ठीक है। लिखा हुआ आद्य बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया नॉर्मल यू बैक्टीरिया से किस आधार पर अलग होते हैं? कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर अलग होते हैं, ये लिखा हुआ है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। 16S rRNA से नहीं बनेगा। आइए क्या पढ़ने वाले बेटा? मोनेरा जगत की बात करने वाले। मोनेरा जगत वैसे तो हम ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में, अब ये मत कहना कि सर हमने सेल वाले चैप्टर में आरंभ 2 में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका भी नहीं पढ़ी है। ये मत कहना। सर हमने नहीं लिया मॉड्यूल, लल्लू है। तुम काहे वो बार बार सिद्ध करते हो? वो एक कहानी सुनी ना बचपन में, कौवे के सामने क्या डाल दो? घी, मक्खन, सोना सब कुछ डाल दो, और साइड में क्या रख दो? गोबर रख दो, है। ऐसी कोई कहानी थी, मैंने बीच में क्लास में बताई थी। कब भी किसमें मुंह मारेगा? उसी में, खराब चीजें। हम तुमको बोल रहे हैं कि यार जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं उसमें सारी चीजें कवर कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहां की चीज कवर करी है। एक बार जेनेटिक्स उठाकर देख लेना, एक बार इवोल्यूशन उठाकर देख लेना,
एक बार इकोलॉजी उठाकर देख लेना, एक बार बायोटेक्नोलॉजी उठाकर देख लेना। ये जितने भी चैप्टर, जो भारी चैप्टर थे, जो लॉजिकल चैप्टर थे, जो कंसेप्चुअल चैप्टर थे, जिनमें जरूरी है चीजों को एक्सप्लेन करना, डीपली एक्सप्लेन करना, वो सब कुछ कवर किया है। सेल चैप्टर उठाकर देख लेना। नहीं, हमारे पास मॉड्यूल नहीं, हम क्या करें? तुम बेटा एक काम करो, गोलगप्पे खाओ और सो जाओ। क्या करना है? गोलगप्पे खाइए और सो जाइए। हम जो पढ़ा रहे हैं ऐसे ही है ना? ऐसे ही है बेटा। ऐसे ही आ गए सर हम तो बैच में मौज लेने के लिए। आप टीचर हल्के हो, बाकी टीचर भारी हैं। बाकी जगह कोर्स हो गया, आपका अभी तक कोर्स नहीं हो रहा। जिनके कोर्स हुए हैं एक बार उनसे पूछ ले, है ना? कुछ ना कुछ तो कटा है या काटा है। अब किसका काटा है, क्या कटा है, किसने काटा है, उनसे पूछ लेना। ठीक है दोस्त, फोकस करिए यहां पर। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत की जब हम बात करते तो मोनेरा जगत में बहुत सीधी सी बातें लिखी हुई है। क्या? जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सभी को किसमें रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट जो है, प्रोकैरियोट्स जो है वो किसमें आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है साहब, इसमें किसको रखा गया सर? बिंदु दर बिंदु पढ़ते जाना, बहुत सिंपल सर। मोनेरा जगत बहुत सिंपल है यार, ये बहुत जल्दी निपटेगा। मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आते हैं सर? बैक्टीरिया आते हैं। हाँ सर, सबसे ज्यादा ये वो सूक्ष्म जीव है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। एक चम्मच में अगर आपने मिट्टी उठा ली है तो उस मिट्टी में कितने बैक्टीरिया मिलेंगे? इतने जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं। क्या? मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के क्या मिलेंगे सर? बैक्टीरिया मिलेंगे। कहां पर मिल रहे हैं सर? ये हर जगह मिल रहे हैं। ये गर्म स्थानों पर मिल रहे हैं, मरुस्थल में मिल रहे हैं, बर्फ में मिल रहे हैं, गहरे समुद्रों में मिल रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में मिल रहे हैं, अनुकूल परिस्थितियों में मिल रहे हैं। ये हर जगह मिल रहे हैं, दूसरे जीवों में मिल रहे हैं, ये हर जगह मिल रहे हैं यार। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ लिया? हाँ सर। बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली? हाँ सर। परपोषी होते कि नहीं होते? स्वपोषी होते कि नहीं होते? हाँ सर। दंडना दंडन, इतनी सी बात समझ में आ गई। चल ये भी लिखा हुआ है, बैक्टीरिया अन्य जीवों पर परजीवी के रूप में मिलते हैं। फटाफट जल्दी से बता, क्या इन बिंदुओं में किसी को दिक्कत थी? सर लास्ट 3 चैप्टर की एनसीईआरटी संपूर्ण नहीं मिली है। एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी मैडम, वो डाल दी है क्या? मैं भी कुछ और काम कर रही थी, मैं डाल देती हूँ आधे घंटे तक। ठीक है? आधे घंटे में? ठीक है जी, ओके ठीक है। ठीक। सुन लिया, सुन लिया सर। इस तरह से हमें नुकसान नहीं करते होंगे मोनेरा जगत। ये कौन आया? ये है, इसका नाम है बेन स्टोक्स। आए हाय, डाउट नट तोड़ डालू कसम से कह रहा। इस हिसाब से तो मोनेरा जगत के जीव हमें नुकसान नहीं करते होंगे। मतलब मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर की धज्जियां उड़ा दी। उस हिसाब से सर क्या बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है? इस हिसाब से तूने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर की धज्जियां उड़ा दी। लाओ यार कोई छुरी ले आओ, हम काट दें यार कसम से। गजब गजब। पहले मेरे बाल नहीं थे तो मैं बोलता था मोगेम्बो खुश हुआ। अब मेरे बाल आ गए तो मैं क्या बोलूं? अब मोगेम्बो तो मैं रहा नहीं, क्या बोलूं? बहुत खुश हुआ सर। आवाज बहुत प्यारी थी। मेरी मम्मी
पाजी यार एक दुकान ही खुलवा देते मेरे को, गल्ले पर बैठ जाता चुपचाप। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये मोनेरा जगत के ये बिंदु थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कितने बिंदु हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 बिंदु थे। बहुत सिंपल से ये 5 बिंदु थे, ठीक है। नेक्स्ट छठा बिंदु। छठा बिंदु बोल रहा है ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं अलग अलग आकृति के होते हैं। कैसे? जैसे ये वाला, ये छड़ आकृति का है, इसको हम बोलते हैं बेसिलस। ये गोल आकृति का है, इसको हम बोलते हैं कोकस। ये इस तरीके से कॉमा आकृति का, सर कॉमा तो नहीं लग रहा हमको, ये है एग्जैक्टली। इसको कोशाकार या विब्रियो बोला जाता है, विब्रियो शेप, जैसे विब्रियो कॉलेराई। ये कैसे हैं सर? सर्पिल आकार के हैं, स्पाइरल शेप है, सर्पिल आकार। यही चीज यहां पर छठा बिंदु दे रखा था, क्या कि आकार के आधार पर इनको 4 समूह में बांटा गया है। गोलाकार यानी कोकस, बहुवचन में कोकाई, यानी कई सारे होते तो कोकाई बोलते हैं। छड़ाकार जिसको हम बेसिलस बोलते हैं, बहुवचन यानी कई सारे मिलते हैं तो उनको हम बेसिलाई बोलते हैं। कॉमा आकृति के मिलते हैं इस तरीके से, ये कॉमा बनता है तो ये बैक्टीरिया, उसमें ये कशाभिका होती है, उस वजह से कॉमा शेप बन जाता है। ये जो कॉमा आकृति के होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? विब्रियो। क्या बोलते हैं? विब्रियो या विब्रियम, विब्रियो बोलते हैं, कईयों को विब्रिया बोलते हैं। सर्पिल आकृति के स्पाइरेलम, बहुत सारों को स्पाइरेला बोल देते हैं। ये हमारा छठा बिंदु था क्या मोनेरा जगत में बैक्टीरिया के आकार, जो हम सेल चैप्टर में भी देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, यहाँ पर एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखा है, इस तरीके से डायग्राम दे रखा है। ये विब्रियो है, ये सर्पिल आकार है, ये आपके बेसिलस है, छड़ आकृति के हैं, डंडे जैसी हैं, और ये गोलाकार है, कोकाई है। चल आगे बढ़ते हैं, 6 बिंदु हो गए। 7वां बिंदु, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये सिंपलेस्ट तो होते हैं। सिंपलेस्ट मतलब संरचना के आधार पर देखो तो सिंपल है। जटिल है क्या? आपके जैसे जटिल है क्या? नहीं। क्या इनमें कोशिकांग होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग है? नहीं सर। ठीक है यार हटा दो यार, मैं हिल जाऊंगा आज कसम से, मैं पगला जाऊंगा। एक है डॉक्टर विश्वास, सर आप पढ़ाते तो अच्छा हो लेकिन सर आप एक है ना गड़बड़ी करते हो। सर आप जो लाते हो ना सर, इसको प्लीज व्हाइट पे लेकर आया करो। शायद तू ही था जिसने रात को मेरे को मैसेज किया था 1 बजे, है ना। आप बेस्ट हो, मस्त पढ़ाते हो, लेकिन प्लीज नोट्स को व्हाइट स्लाइड पर लाया करो। हटा दो भैया, आज नहीं झेला जा रहा। आज बिल्कुल बिल्कुल हटा ही दो, कसम से हटा दो। या तो इनका सिलेक्शन कतई नहीं होने वाला, या हम पागल हो जाएंगे। देखो 2 ही कंडीशन है। संरचना में ये कैसे होते हैं? बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं। कैसे भैया? क्या इनके अंदर कोशिकांग वोशिकांग हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग, अंतःप्रेत द्रव्य जालिका, गोल्जी का, ये सारी चीजें मिलती है। अरे भैया प्रोकैरियोट सर, तो स्ट्रक्चरली कैसे है सर? ये सिंपल है, बिल्कुल सरल जीव है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये कई सारी जटिलताएं भी दिखाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखाते हैं। कैसे सर? जैसे मैं आपसे पूछूं पोषण के आधार पर, क्या आप स्वयपोषी हो? अपना खाना खुद बनाते हो? हमको पता है आप में से कई बांगड़ू बोलेंगे हाँ सर बनाते हैं, हम अपने घर में खुद खाना बनाते हैं, रात को पढ़ने के बाद खुद खाना बनाते हैं। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे शरीर में खाना बनता है। आज तुम्हारे शरीर में कढ़ी, चावल, आपके शरीर में रोटी, मोमोज, ये बना, चाउमीन वोमिन बनी है क्या आपके शरीर में? नहीं ना। आप स्वयपोषी हो? नहीं, हम परपोषी, हम दूसरे जीवों से पोषण ले रहे हैं। सिंपल सा था। ये इतना पढ़ने के बाद पता नहीं मेरे को ये चीजें क्यों पढ़ानी पड़ रही हैं। मैं ही पगलेट हूं। इतना सब कुछ पढ़ा दिया, इतना सब कुछ पढ़ा दिया, उसके बावजूद मैं इस निम्न स्तर पर आया हूं ये समझाने के लिए। मैं ही लल्लू हूं कसम से। हाँ भैया, क्या हम स्वयपोषी के परपोषी? ऑब्वियस ही बात है, हम परपोषी हैं। प्लांट्स की बात करें, स्वयपोषी हैं, है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि ये जो बैक्टीरिया जो है ये स्वयपोषी के परपोषी है, तो ये दोनों प्रकार का पोषण दिखा रहे हैं। ये स्वयपोषी भी हो सकते हैं, ये परपोषी भी हो सकते हैं। कैसे सर?
अरे भैया जरा सोचिए, मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया को रखा है? हाँ सर। क्या आपने पर्पल बैक्टीरिया को रखते हैं, सल्फर बैक्टीरिया को रखते हैं? हाँ सर। ग्रीन बैक्टीरिया को रखते हैं? हाँ सर। तो मैंने जो यहां पर नाम लिए हैं कौन कौन से, जरा ध्यान से सुनना। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया, आपका ग्रीन बैक्टीरिया, ये जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं गुरु। क्या करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इट मींस ये स्वयपोषी है कि नहीं है? यस सर, ये स्वयपोषी हो गए। यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत ये जो बैक्टीरिया आते हैं ये तो स्वयपोषी हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जरा दिमाग लगा, इनमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फर, कहीं वर्ड कुछ मिल रहा है? सल्फर भी आ रहा है, नाइट्रोजन, अमोनिया, ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं ये वो बैक्टीरिया हैं जो रसायनों का ऑक्सीकरण करके, किसका? केमिकल्स का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एटीपी अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं और उसी एटीपी का इस्तेमाल करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ, रसायन स्वयपोषी। इनको हमने क्या बोला है? फोटो ऑटोट्रॉफ। प्रकाश संश्लेषी, यानी प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके खाना बनाना, प्रकाश संश्लेषी। रसायनों को बदलकर उससे ऊर्जा का इस्तेमाल करके खाना बनाना, रसायन संश्लेषी। सर ये तो हमने विकास चैप्टर में भी पढ़ा था। ये क्या है सर? ये स्वयपोषी। यानी आपके बैक्टीरिया स्वयपोषी हो सकते हैं। हाँ, कौन से? सर प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। और क्या परपोषी भी होते हैं? ज्यादातर जो है, ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो तो परपोषी होते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया कैसे होते हैं सर? परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। परपोषी में भी कैसे होते हैं सर? मृतोपजीवी होते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण लेते हैं, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। पढ़ा था तूने डिकम्पोजिशन, पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। तो अगर मैं पोषणता का आधार अगर देखूं, तो क्या मोनेरा जगत के अंतर्गत बहुत ज्यादा विविधता पाई जा रही है? अरे विविधता नहीं मिल रही कि स्वयपोषी भी हैं, उसमें से प्रकाश संश्लेषी भी हैं, उसमें रसायन संश्लेषी भी हैं, परपोषी भी हैं, जो मृतोपजीवी भी हैं, परजीवी भी हैं। वो बैक्टीरिया जो आपके अंदर रहकर आपको रोग फैलाते हैं, आपके अंदर जाकर आपको रोग फैलाते हैं, वो क्या है सर? परजीवी है। सोचिए, तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा विविधता पाई जा रही है उपापचय की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? उपापचय की दृष्टि से या पोषणता की दृष्टि से इनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या पाई जाती है? जटिलता पाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूं हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में क्या मिस्टेक है। हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में क्या मिस्टेक है? प्लीज अगर आपके पास एनसीईआरटी तो प्लीज उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि नई एनसीईआरटी में भी मिस्टेक है, पुरानी एनसीईआरटी में भी मिस्टेक है। और अगर विश्वास ना हो तो इंग्लिश की एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाना, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। क्या मिस्टेक है देखिएगा। उदाहरण स्वरूप हिंदी में लिखा हुआ है, वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। यानी ये प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्रकाश संश्लेषी
स्वयपोषी हैं। ठीक है जनाब, क्लियर है? यानी प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना सकते हैं, या रसायन संश्लेषी स्वयपोषी होते हैं, यानी रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन बना सकते हैं। चलिए जनाब, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। ये दे रखिए मिस्टेक, यहां पर ये नहीं जो है ये नहीं आना चाहिए था। समझ में आया? और मेरे पर विश्वास ना हो, इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी पर तो विश्वास करेगा ना दोस्त, क्योंकि हमको पता है तुम में से कई तो अभी बिना यूपीएससी दिए कलेक्टर बन जाते हैं, है ना? विश्वास नहीं होता तुमको तो इसलिए बोल दिया, जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या कि यहां पर देखो कैसी मतलब किस लेवल की मिस्टेक कर रखी है, समझ रहे हैं ना? क्या कि ये प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी है, हाँ। रसायन संश्लेषी भी होते हैं, हाँ। मीन्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, यहां पर लिख दिया खुद नहीं बनाते, तो ये ब्लंडर मिस्टेक है, ब्लंडर, इसलिए हाईलाइट करके लाया हूं। ठीक है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम जब पढ़ेगा तो वहां पर ये चीज लिखी हुई है जो हिंदी मीडियम में आगे, इसके आगे क्या लिखा हुआ था? आगे ये लिखा हुआ था, इसके आगे लिखा हुआ था अर्थात वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवधारियों एवं मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं। उसके आगे ये वाली लाइन खा गए हैं, ये वाली लाइन लिखी हुई नहीं है, और ये वाली लाइन आपकी इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में लिखी हुई है। क्या ये जो लाइन है ना, यहां से यहां तक की लाइन चेक कर लेना, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है मैक्सिमम बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, देख लेना, लिखा हुआ है मैक्सिमम बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, मींस ज्यादातर विषमपोषी होते हैं। मतलब वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवधारियों या मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में यहां के बाद सीधा ये लाइन लिखी हुई थी, यहां से देखो, पढ़ो आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अर्थात देखो ऐसे लिखा हुआ, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते अर्थात, देख लो सीधा यहां के बाद नहीं करते के बाद यहां से लाइन स्टार्ट हो गई है, और मिक्स कर दिया है दोनों चीजों को, और दोनों स्टेटमेंट दोनों अलग अलग हैं। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बता रही है स्वयपोषी को, और यहां जो स्टेटमेंट देनी थी वो बतानी थी परपोषी को, जो इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। हिंदी में पता नहीं किस अनाड़ी ने यहां पर ये छापी है, कसम से। डन, आप चेक कर सकते हो और फाइनली वहां पर लिख सकते हो क्या, ये लाइन जो लिखी हुई नहीं थी। ज्यादातर विषमपोषी होते हैं, मतलब जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर यानी परजीवी की तरह रह सकते हैं, या मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण ले सकते हैं। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, ये लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। मैंने मैक्सिमम बोल दिया था, मींस वही है मैक्सिमम मेजॉरिटी। चलो जी, आई होप आपको यहां तक की लाइनें समझ में आ गई होगी। हटा दीजिए कमेंट, मेरे को बताना था बता दिया, बाकी अब बांगड़ू बात करते रहेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट सबसे पहले किसकी बात बता रखी है सर? आर्के बैक्टीरिया में मात्र 3 बिंदु बता रखे हैं आपके। पहला ये कि क्या ये प्राचीनतम बैक्टीरिया होंगे? हाँ। क्या ये सबसे पुराने बैक्टीरिया है? हाँ। क्या ये प्रतिकूल परिस्थितियों में मिल रहे हैं? हाँ। सर कैसी प्रतिकूल? ये उच्च तापमान में मिल सकते हैं, उच्च अम्लीय परिस्थितियों में मिल सकते हैं। याद रखना, ये हाई टेम्परेचर पर मिल सकते हैं, ये अम्लीय परिस्थितियों में मिल सकते हैं, जहां पर pH 2 होती है वहां पर मिल सकते हैं, ये उच्च लवणता वाले इलाकों में मिल सकते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के मिल सकते हैं। अब क्या क्या नाम होते हैं? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो इनके नाम। कौन कौन से होते हैं सर? ये मिथेनोजन होते हैं जो कच्छ क्षेत्र में मिलते हैं। कच्छ क्षेत्र मींस मार्शी एरियाज में मिलते हैं, यानी दलदल वाले एरियाज में मिलते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है। कौन? मिथेनोजन्स। जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। कौन? मिथेनोजन्स, यानी कठिन परिस्थिति है। हाँ सर। ये आपके थर्मो एसिडोफिल्स, यानी थर्मो में थर्मो वर्ड आ रहा है, यानी हाई टेम्परेचर,
एसिडोफिल्स का मतलब एसिड, यानी जो अम्लीय क्षेत्रों में मिलेंगे। तो थर्मो एसिडोफिल्स जो कहां पर मिलेंगे? गर्म अम्लीय क्षेत्रों में मिलते हैं या गर्म झरनों में मिलते हैं। और लास्ट हेलोफिल्स, या हेलोफिल लिखा हुआ है, हेलोफिल्स है ये कहां पर मिलते हैं गुरु? ये लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं। आपको बोला जाए लवणीय क्षेत्रों में रह जाओ, रह सकते हो, शरीर का पानी निकल जाएगा, आपके बॉडी से सारा वाटर रिलीज हो जाएगा लवणीय क्षेत्रों में। तो याद रखना, भूल मत जाना क्या, कि ये अत्यंत कठिन वास, अत्यंत ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वहां पर ये रहते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया। ये पहला बिंदु है, बहुत सीधा सीधा सिंपलेस्ट बिंदु। दूसरा बिंदु, अब ये दूसरा बिंदु थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली बात है। क्या? आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल जो यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं। किस बेसिस पर? कोशिका भित्ति के बेसिस पर। कैसे सर? देखिए, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल जो होती है और यू बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। यहां पर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। कितने बच्चों को याद है? हाँ जी, कितने बच्चों को याद है पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसका दूसरा नाम क्या था? सर ये कैसे रह पाते हैं बेटा? ये चुन्नी ओढ़ लेते हैं, बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों से ये अपने आप को बचा रहे, चुन्नी ओढ़ लेते हैं अपने चारों तरफ ना, घूंघट काट लेते हैं। ये वही तो बता रहे हैं आपको, म्यूरिन बोलते हैं इसको। क्या? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन बोला था? हाँ सर। जो किससे बनी हुई थी याद करो? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NaM NaG। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो यहां पर जो सेल वॉल होती है यू बैक्टीरिया के अंदर, वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। यहां पर जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। याद रखना है आपने, यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। एक ट्रू पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, एक स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। यानी जो ट्रू पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, वास्तविक पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। जैसे यहां पर वास्तविक पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? जिसमें NAG NaM होता है। अब NAG NaM क्या है? सर हमने जैव अणु में पढ़ा था। कितने बच्चों को याद है? अब ये मत कहना सर जैव अणु भी नहीं पढ़ाया सर आरंभ 2 में। NAG NaM काइटिन पढ़ाया था, वहां पर भी बताया था। तो यहां पर ये जो पेप्टिडो यहां पर जो मिल रहा है उसका नाम है स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसमें NAG और वास्तविक NaM नहीं होता है। क्या होता है तेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना पर फोकस कर। यहां पर ट्रू पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है, एक फॉल्स टाइप का एक पेप्टिडोग्लाइकेन है। और यही पेप्टिडो स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ये प्रोटेक्शन करता है। किससे? प्रतिकूल परिस्थितियों से। जितनी भी बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेल वॉल के अंदर स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी सी बात समझनी थी बस। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है सेल वाला चैप्टर आज उठाइएगा, हम सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ये सिंपल दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु बहुत सीधा सीधा। तीसरा बिंदु मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कहां पर? जब हमने गोबर गैस प्लांट पढ़ा था। मतलब तुम जो अब पढ़ने वाले हो ना उसमें से 50% ऐसी चीजें जो तुमको लिंक करते हुए मिलेंगी। क्या बोला हमने? जो तुम अब 11th के चैप्टर पढ़ने वाले हो ना उसमें से 50% से ज्यादा तुमको लिंक्ड चीजें मिलेंगी। इसीलिए पहले 11th पढ़ाई जाती है, बाद में 12th पढ़ाई जाती है कि 11th के कई ऐसी चीजें जो 12th में मिलती है। अब तुमने 12th अगर तुमने ध्यान से पढ़ ली तो 11th तुमको ऐसे मक्खन की तरह लगेगी। मिथेनोजेंस याद आ रहा है? क्या ये रूमिनेंट्स के
रूमिनेंट्स के र्यूमन में मिलते थे। अब ये ना कहिएगा सर र्यूमन क्या होता है, रूमिनेंट्स क्या होता है, ये मत कहिएगा। रूमिनेंट्स पशु जो होते हैं जैसे गाय भैंस, इनकी जो आंत जो होती है, इनका आमाशय जो होता है जिसको हम र्यूमन बोलते हैं, इनकी आंत में ये पाए जाते हैं जिसमें गोबर गैस का उत्पादन होता है। और ये जो गोबर जब बाहर निकलता है तो उस गोबर के अंदर भी क्या होता है, मिथेनोजन होते हैं। उस गोबर को हम जब गोबर गैस प्लांट में डालते हैं तो उस गोबर के अंदर कौन होता है, मिथेनोजन, और आगे चलकर ये मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। डन। ये लो जनाब, ये 3 बिंदु हैं। ये तूने 3 बिंदु पढ़ लिया, अगर यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा तो छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने ये पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यू बैक्टीरिया। सर ये भी हमने पढ़ा, अजीब पढ़ा हुआ है सेल वाले चैप्टर में, प्रोकैरियोट्स जब पढ़े थे तब पढ़ा था। अब ये ना कहिएगा सर आपने नहीं पढ़ा, तुमको सर ने भी पढ़ाया है प्रोकैरियोट यार, प्रोकैरियोटिक कोशिका तो सर ने भी पढ़ाई है। तो ये जो चीज पढ़ रहे हो वो सर ने पढ़ाई है, ठीक है। अब देख यू बैक्टीरिया में क्या ये नहीं बताया कि कोशिका भित्ति होती है कठोर, क्या उसमें कशाभिका होती है? अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा वास्तविक यू बैक्टीरिया की पहचान किससे की जाती है। क्वेश्चन बन गया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान कौन सी संरचना से की जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक में दे रखा है कोशिका भित्ति, एक में दे रखा है कशाभिका, एक में दे रखा है आपका रोम, एक में दे रखा है झालर। मतलब चलो मैंने तो सारे ऑप्शन दे दिए हैं, इसको यूं समझते हैं। क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है? वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान किस संरचना से होती है? ये क्वेश्चन है। और मेरे को ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि 2024 के नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, वो ये 20वीं शताब्दी का या 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? हाँ जी, हाँ भाई, मेयर को, है ना? सॉरी हैकल को एक ने, सॉरी मैं हैकल बोल रहा था, अर्नस्ट हैकल को, है ना? कौन था ये अर्नस्ट हैकल वाला? अर्नस्ट हैकल वाला कौन था भाई साहब? ये देखो, एक है अर्नस्ट हैकल और एक है अर्नस्ट मेयर, और ये दोनों की वजह से 40 to 50% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर चुके हैं, और ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। 4 ऑप्शन में एक अर्नस्ट मेयर भी था, एक अर्नस्ट हैकल भी था। कई बच्चों ने गलती करी थी, अर्नस्ट हैकल लगाकर आ गए थे। कौन थे? अर्नस्ट मेयर थे, है ना? है ना? चल, तो वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान किस संरचना से होती है? पहला ऑप्शन कठोर कोशिका भित्ति, रोम, झालर और 70S राइबोसोम। सोचो कितना कंफ्यूज्ड कर देगा एक बच्चे को ये क्वेश्चन, अगर उसने एनसीईआरटी की इस लाइन को नहीं पढ़ा होता। क्यों? क्योंकि उसने जब सेल चैप्टर पढ़ा, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी, तो उसमें रोम भी होता है, अजी झालर भी होता है, अजी 70S राइबोसोम भी होता है, कठोर कोशिका भित्ति भी होती है। लेकिन आंसर क्या है इसका? ये, क्योंकि हम क्वेश्चन जो भी बनेगा एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा, और एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान किससे होती है? कठोर कोशिका भित्ति और एक
कशाभिका से होती है। क्यों सर? बेटा 70S राइबोसोम जो होता है ये आपका आर्के बैक्टीरिया में भी मिलता है। झालर रोम ये आर्के बैक्टीरिया में भी मिल सकते हैं, लेकिन कठोर कोशिका भित्ति जो होती है ये आर्के बैक्टीरिया में नहीं मिलती है, ये वास्तविक बैक्टीरिया में मिलती है। कशाभिका आर्के बैक्टीरिया में नहीं मिलता, यू बैक्टीरिया में मिलता है। समझ में आया? ये जो चीजें हैं ये यू बैक्टीरिया में भी मिलती हैं, आर्के बैक्टीरिया में भी मिलती हैं, लेकिन कठोर कोशिका भित्ति और साथ साथ एक फ्लैजिला, इसलिए हाईलाइट करके लाया हूं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन बनाती हैं, और इन छोटी छोटी चीजें जो हाईलाइट करके आपको रखनी है याद, भूलना मत, ठीक है? चलिए, तब जब हम बाद में जब पेपर हो जाता है ना, उसके बाद में जब बाद में आकर एनसीईआरटी को चेक करते बोलते अरे यार ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, मैं कैसे गलत कराया। देन चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा यू बैक्टीरिया, जिसमें पहला बिंदु जो था वो ये कि एक वास्तविक यू बैक्टीरिया की पहचान किससे होती है। ये दो कंडीशन याद रखना। कौन? एक कशाभिका, एक कशाभिका, एक फ्लैजिला, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, एक मिनिमम एक आपका कशाभिका होना चाहिए और कठोर कोशिका भित्ति होनी चाहिए। वो है हमारा ट्रू वास्तविक बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर यू बैक्टीरिया के बाद में यहां पर साइनो बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। जरा एक बार फटाफट यहां पर जल्दी से साइनो बैक्टीरिया के ये जितने भी बिंदु हैं एक साथ मैंने लिख दिए यहां पर। साइनो बैक्टीरिया सोच समझकर स्लाइड बनानी पड़ती है। ये काम करने के लिए रात को 3-3, 4-4 बज जाते हैं। कल रात को मैं सोया था 4 बजे। यहां पर ये जो लिखा हुआ है अब सब कुछ ये लिखा हुआ है साइनो बैक्टीरिया। क्या? साइनो बैक्टीरिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ए बिंदु, बी बिंदु, सी, डी, ये साइनो बैक्टीरिया के बारे में यहां पर चीजें लिखी गई हैं। इन चीजों को एक बार में पढ़ेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएगी। भैया साइनो बैक्टीरिया को हम नील हरित शैवाल बोलते हैं, आप जानते हैं। अब ये जो साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं ये हायर प्लांट्स जो होते हैं उनसे कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पादप जो होते हैं, उनसे कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं। कुछ हरित पादपों से क्या दिखाते हैं? कुछ संबंध दिखाते हैं। क्या? इनके अंदर होता है क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन बनेगा, जहां बनेगा उसको दिमाग में याद रख क्या कि साइनो बैक्टीरिया जो है वो हायर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनसे कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं। उनसे कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं। क्या सिमिलैरिटी दिखाते हैं? कि भैया इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। और क्लोरोफिल ए जितने भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, याद रखना, प्रकाश संश्लेषण चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी बताऊंगा। जितने भी जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं हर एक के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए, जो यूनिवर्सल पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, याद रखना, ठीक है? तो इनमें क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए मिलता है। अब जरा सोचिए, तो बैक्टीरिया है, ये तो बैक्टीरिया है, ये तो बैक्टीरिया है। और प्लांट्स तो भैया हमारे हायर प्लांट्स यार, यू बैक्टीरिया, हायर प्लांट्स क्या है? हमारे यूकैरियोट्स हैं। तो कुछ सिमिलैरिटी मिली। हाँ सर, क्लोरोफिल ए यहां पर भी है और वहां पर भी है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, दोनों बैच से 1, 2 दोनों से, ये क्लोरोफिल ए साइनो बैक्टीरिया के अंदर कहां मिलेगा? बड़ा करना चैट बॉक्स एक बार, देखते हैं कोशिका वाला चैप्टर किनको कितना याद है। ये क्लोरोफिल ए, ये वर्णक, ये बैक्टीरिया के अंदर कहां मिलेगा? वेल डन, क्लोरोप्लास्ट में, थाइलेकॉइड में, मीजोसोम्स में। हा ओए होए होए होए, वेल डन विकास कुमार, शालू कुमारी। आरंभ 2 वाले तो सोए पड़े मेरे ख्याल से। सौरभ, वेरी गुड। ग्रेना में, स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में। देखो रोहित ठाकरे आया, राइबोसोम में, है ना? ठाकरे साहब, ठाकरे लग जाएंगे आपके, समझ रहे हो?
राइबोसोम में तू यहां पर वर्णक डाल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कैचे हेट्रोसिस्ट में, हा हेट्रोसिस्ट में मिलते हैं ये। ये मेरी माँ, कसम से आज तो मार ही डालोगे। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? मुझे पता है कि कई बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, कई बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है जिन्होंने सीरियस नोट पर चैप्टर पढ़ा है, जिन्होंने सीरियस नोट पर चैप्टर पढ़ा है। बैक्टीरिया के अंदर कह रहा है प्लास्टिड मिलते हैं। बहुत बढ़िया। ये वर्ड आया था कहीं सेल चैप्टर में, आया था वर्ण की लवक। आ रहा है? क्रोमैटोफोर्स याद आ रहा है? हाँ। बताने के बाद तो सब याद आ जाता है, बताने से पहले याद नहीं आता। पेपर में कोई बताने आएगा? हरिओम पाटीदार कह रहा है गुणसूत्र में, इसको तो निपटाओ यार, इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको बिंदास, इसको भगाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर में डालो यार, बिंदास निपटाओ इसको। आज हो लिया इसका, फुल घड़ा भर चुका है इसका, बिल्कुल पूरा। इसको रिकॉर्डेड बैच में डाल दो। हाँ नहीं, ऊपर भेज दो, इसको रिकॉर्डेड बैच में डाल दो। एक ये शाहिद नाम से है, इसको भी निपटाओ फटाफट। शाहिद इधर इधर इस वाले बैच में कह रहा है आपने पिछला चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ाया था, नाउ घसीटे मार रहे हो कोर्स कंप्लीट करने के लिए। वाह, घसीटे मार रहा हूं मैं यहां पर कोर्स कंप्लीट करने के लिए, घसीटे मार रहा हूं। वेरी गुड, गजब, मजा आ रहा है। हा, क्या बात है। और किसी के है कोई? और कोई कुछ कहना चाहता है बिंदास बोले यार, मैं बीच बीच में कमेंट सेक्शन खोल रहा हूं। और कोई शाहिद की तरह कुछ बोलना चाहता है? 3 नाम, सॉरी 4 नाम हो चुके हैं, 4 की मैंने बोली थी फोटो खींचने के लिए, 4 खींच लिए, ठीक है। और कुछ? सर आपका दिल तो रोता होगा ये बातें सुनकर। कहां बेटा, पत्थर बन चुका है अब तो, अब बेटा पत्थर बन चुका है। और कोई है? बता दो, जिसके मन में है ऐसा कोई विचार आ रहा है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास, बिल्कुल उसका पूर्णतः समाधान किया जाएगा, पूर्णतः समाधान। चलो आइए। सो बेटा साइनोबैक्टीरिया जो है, इसमें ये बात समझ में आ गई कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनमें पहला बिंदु, टोटल कितने बिंदु थे गुरु? यहां पर 4 बिंदु थे मैंने बोला, जिसमें पहला बिंदु क्या बता रखा था साइनोबैक्टीरिया का कि भैया साइनोबैक्टीरिया जिसे हमने क्या बोला, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है सर, अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इनके अंदर क्या मिल रहे हैं सर? वर्णक मिल रहे हैं। कौन सा वर्णक मिल रहा है सर? क्लोरोफिल ए मिल रहा है। वही क्लोरोफिल ए जो कहां पर मिलता है? वर्ण की लवक में मिलता है। किसमें? क्रोमेटोफोर में। डन। ये बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। चलिए जी, ये था पहला बिंदु किसका? साइनोबैक्टीरिया का। दूसरा बिंदु, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, कॉलोनी भी बनाते हैं, या तंतु में भी होते हैं। अब सर एकल कोशिकीय कौन सा होता है? कॉलोनी कौन सा बनाता है? तंतु में कौन सा होता है? इसका एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों ने नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया,
स्पायरोगायरा, ये वर्ड सुने होंगे, ठीक है। एकल कोशिकीय जो था वो कौन सा था बेटा जी हमारा? स्पायरोगायरा क्या बनाता है हमारा? तंतु में होता है। ऑसिलेटोरिया कॉलोनी बनाता है। नॉस्टॉक एकल कोशिकीय होता है। वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स बेटा हरी शैवाल होती है। हम यहाँ हरी शैवाल की बात नहीं कर रहे हैं प्रशांत। वॉल्वॉक्स जो है वो हरी शैवाल होती है। वॉल्वॉक्स जो होती है वो क्या होती है? हरी शैवाल होती है। यहाँ पर वॉल्वॉक्स की बात नहीं कर रहे नीलेश, वॉल्वॉक्स हरी शैवाल होती है। हरी शैवाल थैलोफाइट्स के अंदर आती है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना प्लांटी किंगडम, वहां पर आएगी, वहां पर आता है। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा, आज आगे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है यार। अब आज इतना ही कवर करेंगे। कल से क्लास जो है आपकी 1 बजे होगी। कल से 1 PM से क्लास होगी, 3:45 तक चलेगी। ठीक है, कल से 1 बजे से 3:45 तक क्लास चलेगी। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। क्या सभी प्लांट्स में क्रोमेटोफोर होता है? बेटा प्लांट्स में क्रोमेटोफोर नहीं होता है गुड़िया, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सर आप इन लोगों को बता दो। हाँ बेटा, मैं बस क्लास बंद करके पहले इन चारों को निपटा देता हूँ आज ना, फिर कम से कम ये दिखाई नहीं देंगे ना, तो कम से कम ढंग से पढ़ाएंगे, क्योंकि इट हर्ट्स बेटा। आपको नहीं होता होगा, हमें तो जरूर होता है बेटा, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज सुनने के बाद में ऐसे बच्चों से जो खुद घसीटे लाल हैं, घिसटते घिसटते आगे बढ़े हैं पता नहीं कैसे कैसे, और यहां आकर ज्ञान देने लग जाते हैं। तो आज इनको निपटा देते हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है ना, समझते हैं ना, हर एक आदमी की एक लिमिट होती है। कब तक झेलें कि सोचते हैं कि चलो सीख जाएगा, नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन फाइनली इतनी बदतमीजी करने लग जाए कि फिर अब वो ऊपर ही चला जाए कि आदमी मेंटली स्टेबल ना हो पढ़ाने के लिए। तो इससे बेटर है कि क्लास से बाहर निकाल दो उस बच्चे को। तो वही करने जा रहा हूं अब। ठीक है, इन चारों को 4 नाम लिख लिए आज। इनको बाय बाय चारों, तुम टेक केयर।